हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है हमारे चैनल मोटिवेशनल में। आज बात करते हैं याददाश्त के बारे में। कल्पना कीजिए कि आपके दिमाग की याददाश्त एक गहरी नदी है जिसमें जानकारी का पानी स्वच्छ, तेज प्रवाह और जरूरत के समय में सहज रूप से उपलब्ध हो रहा है। क्या यह अनुभव आपको उत्साहित नहीं करता? मेमोरी बढ़ाना सिर्फ स्कूली या पेशेवर जरूरत नहीं है, बल्कि यह जीवन की गुणवत्ता और आत्मविश्वास को भी ऊंचा करता है। दिमाग की याददाश्त बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अभ्यास, जीवन शैली बदलाव और सही मानसिक रवैये की आवश्यकता होती है। इस स्क्रिप्ट में हम इन सबको समग्र रूप से समझेंगे और आपके दिमाग की गति, तीव्रता और स्मरण शक्ति में सुधार लाने वाले प्रभावशाली तरीके साझा करेंगे। हमारी याददाश्त दो प्रकार की होती है, अल्पकालिक और दीर्घकालिक। अल्पकालिक मेमोरी वह है जो हमें ताज़ा जानकारी चंद सेकंडों के लिए याद रखती है। दीर्घकालिक मेमोरी में वही स्मृतियां संरक्षित होती हैं जो महीनों या वर्षों तक बनी रहती हैं। इन दोनों के बीच प्रभावी संवाद जरूरी है जिससे ताज़ा जानकारी दीर्घकालिक में स्थानांतरित हो सके। न्यूरोट्रांसमीटर का प्रवाह और न्यूरल नेटवर्क का निर्माण मेमोरी बनावट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब आप किसी चीज को बार बार याद करते हैं या उस पर गहराई से विचार करते हैं, तो उन न्यूरल कनेक्शनों की शक्ति बढ़ती है। यही संश्लेषण की प्रक्रिया है। मेमोरी को बेहतर बनाने के लिए पहला कदम है दिमाग को समझना। जैसे जैसे हम नई जानकारी प्राप्त करते हैं, हमारे मस्तिष्क में नए न्यूरल मार्ग बनते हैं। इन मार्गों को मजबूत करने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है, दोहराव और भावना। भावनात्मक रूप से जुड़ी जानकारी ताज़ा होती है, इसलिए किसी विषय को याद करने के लिए उसे आपके जीवन, अनुभव या भावना से जोड़ना बहुत जरूरी है। आप किसी कविता को तब तक याद नहीं कर पाएंगे जब तक वह सिर्फ शब्दों का समूह न बने, लेकिन जब वह आपके अनुभव, पैटर्न, मेलोडी से जुड़ जाएगी तो वह आत्मसात हो जाएगी। इसी तरह जो चीज हमें भावनात्मक रूप से प्रभावित करती है, उसे याद रखना ज्यादा आसान होता है। मेमोरी बढ़ाने में खानपान, नींद और व्यायाम की अहम भूमिका है। जब हम अच्छे पोषक तत्व लेते हैं तो न्यूरोट्रांसमीटर की रचना मजबूत होती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड दिमाग के लिए विशेष रूप से फायदेमंद हैं। साथ ही फल, सब्जियां और विटामिन बी दवाओं का सेवन भी याददाश्त पर सकारात्मक असर डालता है। नींद की कमी आपकी याददाश्त और सीखने की क्षमता दोनों को प्रभावित करती है। शरीर के हाइपोकैन, मेलाटोनिन और स्लीप हार्मोन सही समय पर काम करेंगे, तभी आपकी दिमागी प्रक्रिया पूरी तरह सक्रिय रहेगी। इसका मतलब है कि रात में गहरी शांति में सोना, अच्छी नींद लेना आपके दिमाग को दोबारा रीसेट करता है। नियमित व्यायाम मस्तिष्क को भी लाभ पहुंचाता है। दौड़ना, योग, झुंबा और तेज चलना न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करते हैं, जिससे आपकी सीखने की क्षमता और स्मृति दोनों में सुधार होता है। ध्यान और मेडिटेशन की शक्ति। ध्यान और मेडिटेशन दिमाग की प्लास्टिसिटी, चक्रीय बदलाव बढ़ाते हैं। नियमित ध्यान लगाने से तनाव कम होता है, कॉर्टिसोल का स्तर घटता है और आपकी एकाग्रता शक्ति सुधरती है। यह प्रक्रिया आपके दिमाग को व्यवस्थित बनाती है और याददाश्त को संरक्षित करती है। आसान से शुरू करें। 10 से 15 मिनट का वाइब फोकस मेडिटेशन, सांसों पर ध्यान और मस्तिष्क में एक शांत स्थान का निर्माण। धीरे धीरे समय बढ़ाएं और अलग अलग तरीके अपनाएं। वाक्य ध्यान, मंत्र ध्यान, गतिमय ध्यान। इससे दिमाग की कार्यशील क्षमता और स्मृति दोनों मजबूत होते हैं। स्मृति को सक्रिय और त्रिकोणीय रखना जरूरी है। पहेलियां, मानसिक खेल और मनोरंजक गतिविधियां जैसे कि रिडल्स, पहेलियां, मेमोरी कार्ड गेम्स, शतरंज, ये आपके दिमाग को चुस्त रखने में मदद करते हैं। इन गतिविधियों में पैटर्न पहचानना, रणनीति बनाना, स्मृति का प्रयोग करना सब मस्तिष्क की सक्रियता को बढ़ाते हैं। नए कौशल सीखना जैसे वाद्य यंत्र, भाषा या नृत्य, ये सब न्यूरल कनेक्शन को मजबूत बनाते हैं। नए पैटर्न और रूटीन से दिमाग की लचीलापन बढ़ती है। जब आप कुछ नया याद करते हैं, सबसे अच्छा तरीका है रिपीटेशन। पर सिर्फ दोहराना काफी नहीं होता, चीजों को एक बड़े संदर्भ में जोड़ना जरूरी है। जैसे अगर आप किसी नए व्यक्ति का नाम याद कर रहे हैं, तो उसकी खास पहचान
उसकी आवाज या एक्सप्रेशन से जोड़कर याद करें। थ्रेडेड सीख वह प्रक्रिया है जिसमें आप छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर एक पैटर्न या कहानी तैयार कर लेते हैं। यह आपकी स्मृति के लिए मेन लाइफ रूटीन की तरह होता है, जैसे इतिहास पढ़ते समय उसे समय रेखा के संयोग, कारण परिणाम संरचना और भावनात्मक घटनाओं के साथ जोड़ना। मानसिक इमेजरी और विजुअलाइजेशन आपकी स्मृति सबसे ज्यादा विजुअल होती है। जब आप किसी चीज की फोटो दिमाग में बनाते हैं, उसे किसी यादगार स्थान से जोड़ते हैं, तो वह आसानी से याद रहती है। इसे मेंटल पैलेस तकनीक भी कहा जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें